नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरनजीत सिंह। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। भारतीय जनता पार्टी के कौमी प्रधान JP नड्डा अज लुधियाना के एक दिना दौरे दौरान अहुदेदारां नूं करनगे संबोधित। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कोरोना महामारी दौरान आई आफत नूं स्टार्टअप शुरू करके नाल मौके विच बदलण दी नौजवानों की प्रशंसा की है। कहा कि यह नौजवानों की ही शक्ति है जिस नाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवे भारत का निर्माण करना चाहते हैं। दिल्ली विच एक व्यापारक इमारत नूं अग लगण नाल 27 व्यक्तियों की मौत। प्रधानमंत्री मोदी वालों मृतकों के परिवारों नाल संवेदना व्यक्त। 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान। पंजाब समेत देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन अज। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारतीय जनता पार्टी के कौमी प्रधान JP नड्डा अज लुधियाना का एक दिना दौरा करनगे। वो इस दौरान चंडीगढ़ रोड ते पार्टी के अहुदेदारां नाल मीटिंग करने तो इलावा कई होर प्रोग्रामों में हिस्सा लैणगे। पार्टी के सूबा प्रधान अश्विनी शर्मा ने लुधियाना में प्रोग्रामां वालियां थावां का दौरा किया ते प्रबंधां संबंधी जायजा लिया। उन्होंने दस्सिया कि JP नड्डा मंडल पद्धर के अहुदेदारां नूं संबोधित करनगे, जिस विच तकरीबन 10,000 अहुदेदार मौजूद रहणगे। सुरक्षा संबंधी एक सवाल के जवाब में अश्विनी शर्मा ने कहा कि यह सारी सूबा सरकार की जिम्मेवारी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अज जमाइका ते सेंट विंसेंट ते ग्रेनाडाइन्स की 7 दिना सरकारी यात्रा ते रवाना हो रहे हैं। राष्ट्रपति की इन्हां दोहां देशों की यह पहली यात्रा है। राष्ट्रपति कोविंद 15 मई तो 18 मई तक अपने जमाइका दौरे दौरान उतों के गवर्नर जनरल सर पैट्रिक एलन नाल वफद पद्धर की गलबात करनगे ते उतों की संसद के दोहां सदनों की सांझी मीटिंग को भी संबोधन करनगे। विदेश सकत्तर सौरभ कुमार ने कहा कि राष्ट्रपति की इस यात्रा नाल दोहां देशों के संबंध होर मजबूत होणगे। राष्ट्रपति कोविंद 18 तो 21 मई तक सेंट विंसेंट ते ग्रेनाडाइन्स की अपनी यात्रा दौरान उतों की गवर्नर जनरल सूसन डोगन नाल गलबात करनगे ते उतों की विधान सभा नूं भी संबोधन करनगे। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण ते युवा ते खेडां बारे मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने देश के नौजवानों वालों कोरोना महामारी दौरान आई मुसीबत नूं स्टार्टअप शुरू करके मौके विच बदलण लई प्रशंसा की है। हिमाचल प्रदेश के 3 दिना दौरे दौरान चंबा जिले के चौगान विखे राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ते युवा प्रोत्साहन ते करवाए गए एक प्रोग्राम में संबोधन करदे उन्होंने कहा कि यह नौजवानों की शक्ति है जिस नाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवे भारत का निर्माण करना चाहते हैं। ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहला ही चंबा जिले में एक अभिलाषी जिला ऐलानिया होया ते भविख विच देश के विकसित जिलों विचों एक होगा। ठाकुर ने चंबे विचलियां विरासती इमारतों की पछाण करके चंबे में एक विरासती कस्बा बनाने की तजवीज़ भी की तां जो विश्व भर के सैलानियों को आकर्षित किया जा सके ते लोगों की आमदन में वाधा हो सके। उन्होंने चंबे की कला दस्तकारी और सभ्याचार को विश्व पद्धर तक ले जाने का वादा किया। केंद्रीय मंत्री ने चंबा जिले दियां सारे 5 विधान सभा हल्कों में इंडोर स्टेडियम बनाने का ऐलान किया ते कहा कि हरेक विधान सभा हल्के में जिमनेजियम भी स्थापित किए जाएंगे तां जो नौजवान सिखलाई लैके चंगे खिडारी बन सकन। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जनरल सकत्तर तरुण चुग ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किए गए भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सिखलाई कैंप में राष्ट्रीय विषयों तो इलावा पक्के मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की जाएगी। 3 दिनों तक चलने वाले इस राष्ट्रीय सिखलाई कैंप का उद्घाटन पार्टी के कौमी प्रधान JP नड्डा वालों कल धर्मशाला में किया गया। चुग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सारिਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ देश में ਵੱਡੇ बदलाव लिया रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ਦੀਆਂ लोक भलाई नीतियां कारण देश भर के 80 करोड़ गरीबों के घरों तक राशन पहुँचाया गया है तो जिस तरीके नाल भारत ने कोरोना महामारी का मुकाबला किया है उसकी विश्व भर में प्रशंसा हो रही है। उन्होंने दस्सिया कि हुण तक देश में तकरीबन 200 करोड़ कोविड रोकू टीके लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सारे ही मोर्चों लिए सिखलाई कैंप लगाना एक नियमित प्रक्रिया है जिस कार्यकर्ता और अधिकारी हिस्सा लैके अपने आप को उच्चा चुकते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ मिलकर विकास सभ्याचार सिर्फ देश ही नहीं बल्कि समूचा विश्व भी देख रहा है। कोविड महामारी विरुद्ध भारत में शुरू की गई देशव्यापी टीकाकरण मुहिम ने 191 करोड़ 14 लाख टीके दी खुराकां देने का आंकड़ा पार कर लिया है। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय ने कहा कि बीते दिन 13,21,000 टीके दी खुराकां दित्तियां गईयां। मंत्रालय ने दस्सिया कि 12 तो 14 साल की उम्र समूह के 4 करोड़ 32 लाख तो वध बच्चों ने हुण तक टीके दी खुराकां दित्तियां जा चुकियां ने जबकि सेहत देखभाल कर्मचारियों फ्रंटलाइन वर्करां ते 18 साल उम्र तो वध दे 3 करोड़ 5 लाख तो वध लोगों को एहतियात वजों खुराकां दित्तियां जा चुकियां ने।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात प्रोग्राम लिए आम लोगों ने अपने सुझाव साझे करने का सदा दिता है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि नमो ऐप और माई गॉव वैबसाइट से टिप्पणियों का इंतजार रहेगा। उन्होंने कहा कि लोग अपने सुनेहे टैलीफोन नंबर 1800117800 से भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। फोन लाइन 26 मई तक खुली रहेगी। ये प्रधानमंत्री के महीनावारी रेडियो प्रोग्राम का 99वां एडिशन होगा। इसलिए लोग फोन नंबर 1922 से मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं। उस मगरों उन्होंने SMS राही एक लिंक मिलेगा जिस ते सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। पश्चिमी दिल्ली के मुंडका मैट्रो स्टेशन नेड़े एक 4 मंजिला वपारक इमारत में लगी अग में 27 व्यक्तियों की मौत हो गई जबकि 12 होर जख्मी हो गए हैं। पुलिस के एक बुलारे ने दस्सिया कि अग पहली मंजिल से लगन उपरंत इमारत के दूजे हिस्से में फैल गई। इस इमारत की पहली मंजिल से CCTV और रूटर बनाने वाली कंपनी का दफ्तर है। पुलिस अनुसार अग लगन तो बाद 60 तो 70 व्यक्तियों को सुरक्षित कढ़ लिया गया है। पुलिस ने दस्सिया कि कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में मारे गए मृतकों के परिवारों नाल डूंघे दुख का इजहार करदे हमदर्दी जाहिर की है और मृतकों के वारसां नूं 2-2 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हज़ार रुपए देने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति कमीशन के चेयरमैन विजय सांपले ने कहा कि देश में अजे भी अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों नाल धक्का हुंदा है। सर्किट हाउस में कल पत्रकारों नाल गलबात करदे उन्होंने कहा कि ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबਿਆਂ तो अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों नाल वड्डे पद्धर ते धक्केशाही दीयां शिकायतां मिलदियां ने जिस नाल ना सिर्फ आम दलित लोगों को ही बल्कि सारे दफ्तरों समेत होर संस्थावां विच काम करते दलित वर्ग के लोगों को परेशानी झेलनी पैंदी है। सांपला दूजी बार कमीशन के चेयरमैन वजों अहुदा संभालण उपरंत जलंधर पहुंचे सन। पंजाब विधान सभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने नवी दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नाल मुलाकात की। स्पीकर का अहुदा संभालण मगरों राष्ट्रपति नाल उन्हां दी पहली मुलाकात सी। एक बयान में कुलतार सिंह संधवा ने कहा कि नवी दिल्ली के दौरे दौरान उन्हां राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति नाल मुलाकात की है। पंजाब के सारे सरकारी और सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में गर्मी दी छुट्टियां हुण 1 तो 30 जून तक होणगियां। सिक्ख्या मंत्री गुरमीत सिंह मीथियर ने दस्सिया कि 15 तो 31 मई तक स्कूलों में क्लासां ऑफलाइन मोड में लगणगियां। उन्होंने कहा कि कोविड कारण स्कूलों में पढ़ाई के हुए नुकसान के चलदियां विद्यार्थियों ते मापिਆਂ ਵੱਲੋਂ गर्मी दी छुट्टियां पहलां वांग ही करने की मांग की जा रही सी। उन्होंने कहा कि 15 तो 31 मई तक प्राइमरी स्कूलों का समा 7 तो 11 बजे तक और मिडल हाई ते सीनियर सैकेंडरी स्कूलों का समा 7 तो 12:30 बजे तक रहेगा। पंजाब के डायरैक्टर जनरल पुलिस VK भावरा ने कहा कि मोहाली विखे खुफिया ब्यूरो के दफ्तर से हुए RPG हमले संबंधी हुण तक 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मोहाली में एक प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान उन्होंने इस हमले का मुख मुलजम गैंगस्टर लखवीर सिंह लांडा ने दस्सिया जिहड़ा कि 2017 में कैनेडा चला गया तो पाकिस्तान आधारित गैंगस्टर हरविंदर सिंह रिंधा का करीबी है। उन्होंने कहा कि हमले की साजिश इन्होंने दोवों वालों ही रची गई सी जबकि हमले वाले दिन जगदीप सिंह तो चढ़त सिंह नाम के नौजवानों ने इलाके की रेकी की। DGP ने कहा कि जगदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया है जबकि 3 होर मुख मुलजम अजे भी फरार ने। उन्होंने दस्सिया कि पुलिस ने मामले में बलजीत कौर नाम की एक औरत को भी गिरफ्तार किया है। ये सारे मुलजम अमृतसर और तरनताਰਨ जिलों के नाल संबंधित ने। Arrested 6 people and निशान सिंह क्योंकि दूसरे केस अरेस्टेड है तो ही विल बी अरेस्टेड इन दिस केस ऑल्सो। ही इज इन कस्टडी ऑफ पुलिस ओनली। लेकिन ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ अरेस्ट किए हैं उसके विच है कंवर बाट है, बलजीत कौर है, बलजिंदर रैम्बो है, एक आनंददीप सोनू है जो कि निशान दा ब्रदर इन लॉ है। ये इस दे नाल जदों एकोमोडेशन वगैरह ढूंढ रहे सी सवां लवर तो ये नाल ही होंदा सी। ये अरेस्ट किया है। जगदीप कांग अरेस्ट किया है। ये सारे जिहड़े नाम दसे हैं दे आर ऑल फ्रॉम तरनताਰਨ अमृतसर एरिया। करीब 15 दिन ये लोग जिन्होंने RPG मिल गया सी, AK-47 मिल गई सी, वो इकट्ठी की 2-3 घरों के विच रहे। ये तरनताਰਨ अमृतसर इलाके च लगा के 7 मई को ये उत्थों मूव करते हैं और उसके बाद 9 मई को इत्थे इंसीडेंट होता है। पटियाला जिला प्रशासन ने एक निवेकली पहल करदियां भविख के कारोबारी स्टार्टअप्स चैलेंज प्रोजैक्ट लॉन्च किया है। जिले की डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी और होर अधिकारियों ने पटियाला के 94 सनतकारां
ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ DBEE ਕੋਲ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਨਅਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰੇਨ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਬਰੋ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਗਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਲੀਗੇਟ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ BJP ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਇੰਚਾਰਜ ਆਫ ਯੂਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਡਾਕਟਰ ਮੋਂਟੂ ਕੁਮਾਰ ਪਟੇਲ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 76 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਠਿਤ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਟੀਚੇ ਸਮੇਂ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਲਈ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਡੱਬਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ SC ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੌੜੀਆਂਵਾਲੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਖਲੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਹਰੇ ਭਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਿਤ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੌੜੀਆਂਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 58% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇਨਕਮ ਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲੈਬਸ ਔਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ A to Z ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਜੀਵ ਮੱਕੜ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਇਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ
ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 260 ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 960 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੈਬ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਕੀਨਨ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਨਮਸਕਾਰ।